आज है 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। आज से 15 फरवरी तक बंद रहेंगी शराब दुकानें, प्रशासन का आदेश जारी किया गया। शराब प्रेमियों के लिए जरूरी खबर है। प्रशासन ने आज से 15 फरवरी तक जिले की सभी देसी और विदेशी शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। ये फैसला विशेष अवसर और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर लिया गया। इस अवधि में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। गरियाबंद में 100 पंचायत सचिवों का वेतन रोका, योजनाओं में लापरवाही। गरियाबंद जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती पर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने 100 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया। अधिकारियों के अनुसार कई पंचायतों में विकास योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। समीक्षा बैठक के बाद ये सख्त कदम उठाया गया है। बिलासपुर में 117 मुस्लिम वोटर्स के नाम कटे, कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी पर आरोप। बिलासपुर में 117 मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का मामला सामने आया। प्रभावित लोगों का कहना है कि वे पिछले 50 वर्षों से यहां निवासरत हैं। इसके बावजूद उन्हें क्षेत्र में न रहने का आधार बताकर सूची से बाहर कर दिया गया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बताते हुए बीजेपी पर इशारों में आरोप लगाए। वहीं प्रशासन का कहना है कि नियमों के तहत पुनरीक्षण प्रक्रिया में नाम हटाई गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा में 2.80 करोड़ के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कवर्धा नगर के विकास हुआ नई गति देते हुए 2 करोड़ 80 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रस्तावित कार्यों में सड़क, नाली और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार शामिल है। फेयरवेल पार्टीज में स्टंटबाजी पर सख्ती, स्कूल्स के लिए नया सुरक्षा ढांचा। स्कूल में फेयरवेल पार्टीज के दौरान बढ़ती स्टंटबाजी की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया सुरक्षा ढांचा प्रस्तावित किया गया। इसके तहत किसी भी कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी और जिम्मेदार शिक्षकों की मौजूदगी तय की जाएगी। 22 फरवरी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 33 जिलों में सख्त नियम लागू। छत्तीसगढ़ में 22 फरवरी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा प्रदेश के सभी 33 जिलों में होगी। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त नियम लागू किए गए। ड्रेस कोड, समय सीमा और एंट्री प्रक्रिया का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पहुंचना होगा और एडमिट कार्ड के साथ वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य रहेगा। छत्तीसगढ़ में गर्मी की आहट तेज, दिन रात के तापमान में बढ़ा अंतर। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दस्तक दे दी है और दिन व रात के तापमान में अंतर लगातार बढ़ रहा है। दिन में तेज धूप और बढ़ती गर्मी महसूस की जा रही है, जबकि रात के समय में हल्की ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को दोपहर में धूप से बचने और सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई। महापरीक्षा अभियान 2025 में 90.85% परिणाम, 984 पूर्व नक्सली सफल। महापरीक्षा अभियान 2025 ने इस वर्ष 90.85% सफलता दर हासिल कर नई मिसाल कायम की। खास बात यह रही कि 984 पूर्व नक्सलियों ने शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ते हुए परीक्षा में भाग लिया। ये पहल सामाजिक पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। शासन का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक मार्ग देना है। छत्तीसगढ़ के 4 केंद्रीय जेलों को ISO 9001/2015 प्रमाणन मिला। छत्तीसगढ़ की 4 केंद्रीय जेलों को ISO 9001/2015 प्रमाणन मिलने से राज्य की जेल सुधार व्यवस्था को नई पहचान मिली है। ये सम्मान गुणवत्ता प्रबंधन, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के आधार पर दिया गया। जेलों में बंदियों की पुनर्वास, कौशल विकास और मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की गई। बिलासपुर में कोयला कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की बड़ी रेड। बिलासपुर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोयला कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में अधिकारियों की टीम दस्तावेजों और लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक टैक्स चोरी और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन को लेकर ये रेड डाली गई।
भारत बंद का छत्तीसगढ़ में मिला जुला असर, खदानें बंद, बाजार खुली। भारत बंद का छत्तीसगढ़ में मिला जुला असर देखने को मिला। रायगढ़ और कोरबा में कई कोयला खदानें बंद रहीं, जिससे कोयला परिवहन भी प्रभावित हुआ। ट्रांसपोर्टर्स और मजदूर संगठनों ने बंद का समर्थन किया। वहीं राजधानी रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत कई जिलों में बाजार सामान्य रूप से खुले रहे और जनजीवन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि कहीं भी अप्रिय स्थिति न बने। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग सबूत मान्य। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि वैवाहिक विवादों में व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष सुनवाई यानी फेयर ट्रायल का अधिकार निजता के अधिकार से ऊपर हो सकता है, खासकर पति पत्नी के आपसी मामलों में। हालांकि अदालत में इन डिजिटल साक्ष्यों की प्रामाणिकता साबित करना जरूरी होगा। भूपेश बघेल का आरोप, बीजेपी ज्वाइन ऑफर ठुकराया तो पड़े छापे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया तो उनके सहयोगियों और संबंधित ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसीज की कार्रवाई शुरू हो गई। बघेल ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिरोह पकड़ा, 18.45 लाख नकद बरामद। रायपुर में पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 18,45,000 रुपए नकद, मोबाइल फोन और सट्टा संचालन में इस्तेमाल उपकरण जब्त किए गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टा चलाया जा रहा है। छापेमारी के बाद पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई। गोंदिया प्लेटफॉर्म 3 निर्माण कार्य से 24 अप्रैल तक 14 ट्रेन रद्द। गोंदिया रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 3 के निर्माण कार्य के कारण 24 अप्रैल तक 14 ट्रेन को रद्द कर दिया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्री सुरक्षा और निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। कुछ ट्रेन के समय और मार्ग में बदलाव किया गया। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे सफर से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से जानकारी अवश्य लें। रायपुर कोर्ट से हत्या के प्रयास के 2 आरोपी फरार, पेशी के दौरान पुलिस को दिया चकमा। रायपुर कोर्ट परिसर से हत्या के प्रयास के 2 आरोपी पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में अदालत लाया गया था, लेकिन मौका पाकर विभाग निकले। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और शहर भर में नाकेबंदी कर तलाश अभियान शुरू कर दिया गया। आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला सेना पुलिस भर्ती रैली का आयोजन, युवतियों को मिलेगा सुनहरा अवसर। महिला अभ्यर्थियों के लिए सेना पुलिस भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के माध्यम से युवतियों को देश सेवा का सुनहरा अवसर मिलेगा। निर्धारित तिथि और स्थान पर शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और अन्य चयन प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। अभ्यर्थियों को तय मापदंडों और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। संबंधित विभाग ने पात्र उम्मीदवारों से समय पर पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की। छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसे के संरक्षण को लेकर तेज प्रयास। छत्तीसगढ़ में राज्य पशु जंगली भैंसे के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग ने विशेष संरक्षण योजना के तहत निगरानी, प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और प्रजनन बढ़ाने पर जोर दिया। संरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई और स्थानीय समुदायों को भी जागरूक किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सामूहिक प्रयासों से जंगली भैंसों की संख्या में सकारात्मक वृद्धि संभव है। ये पहल जैव विविधता संरक्षण की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। चैतन्य बघेल का दावा, जेल में अमानवीय हालात और 170 दिन प्रताड़ना। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने जेल में अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कैदियों से ही इंजेक्शन लगवाए जाते थे और एक ही कमरे में खाने और शौचालय की व्यवस्था थी। पीने के पानी में कीड़े मिलने की बात भी उन्होंने कही। चैतन्य के अनुसार उन्होंने 170 दिनों तक प्रताड़ना झेली। इन आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। श्रम मंत्री देवांगन ने ली विभाग की मैराथन समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने श्रम विभाग की लंबी समीक्षा बैठक लेकर योजनाओं और कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में श्रमिक कल्याण योजनाओं, पंजीयन, निर्माण श्रमिकों को मिलने वाले लाभ और लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्रियों ने अधिकारियों को पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिले, इसके लिए प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाए।
मंगल कार्बन प्लांट हादसा, एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत। मंगल कार्बन प्लांट में हुए दर्दनाक हादसे ने एक ही परिवार की 3 जिंदगियां छीन ली। घटना के बाद घर के आंगन में पड़ी लाशें और रोते बिलखते परिजनों का दृश्य हर किसी को झकझोर गया। बताया जा रहा है कि हादसा अचानक हुए तकनीकी विस्फोट या गैस रिसाव के चलते हुआ। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। उन्नत पशुपालन सीखने बनासकांठा रवाना हुए कबीरधाम के पशु चालक और बिहान समूह की दीदियां। कबीरधाम जिले के पशुपालक और बिहान स्वसहायता समूह की दीदियां उन्नत पशुपालन और डेयरी प्रबंधन का प्रशिक्षण लेने गुजरात के बनासकांठा के लिए रवाना हुए। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने और आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। प्रतिभागी वहां पशु आहार प्रबंधन, नस्ल सुधार और डेयरी संचालन की बेहतर पद्धतियां सीखेंगे। ऑनलाइन विज्ञापन लिंक से सावधान, क्लिक करते ही हो सकता है डेटा ट्रैक। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले कई विज्ञापन लिंक सीधे वेबसाइट पर नहीं ले जाते हैं, बल्कि पहले ट्रैकिंग सिस्टम से गुजरते हैं। ऐसे एड क्लिक लिंक आपके क्लिक और ब्राउजिंग गतिविधि को रिकॉर्ड कर सकते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता जांच लें। बेहतर है कि संबंधित संस्था की आधिकारिक वेबसाइट का URL सीधे ब्राउजर में टाइप करें। रायपुर में गुटखा माफिया पर बड़ी कार्रवाई, ट्रांसपोर्ट नगर से 20 लाख का जखीरा जब्त। रायपुर में गुटखा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खमतराई स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान करीब 20 लाख रुपए मूल्य का अवैध गुटखा और तंबाकू उत्पाद जब्त किया गया। टीम को लंबे समय से अवैध भंडारण और सप्लाई की सूचना मिल रही थी। छापेमारी के दौरान गोदाम से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई। मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है। सिम्स में अत्याधुनिक मशीन, बारकोड QR कोड से मिलेगी तेज ब्लड रिपोर्ट। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में अब जांच की रफ्तार दुगनी हो गई है। अत्याधुनिक बायोकेमिस्ट्री मशीन की स्थापना के बाद मरीजों को ब्लड रिपोर्ट, बारकोड और QR कोड के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। इससे रिपोर्टिंग प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और तेज होगी। नई तकनीक के जरिए सैंपल की ट्रैकिंग आसान होगी और त्रुटियों की संभावना कम होगी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इससे मरीजों को समय पर बेहतर उपचार मिल सकेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।